हेलो एवरीवन, आप लोग का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन कवर कर रही है। मैं इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट पहले ही अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जा करके देख लीजिएगा। इस एक्सरसाइज को देखने से पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आगे की एक्सरसाइज आएंगी, जो मैंने एक्सरसाइज 5.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया हुआ है, वे उसी बेसिस पर है। वे जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैंने इसमें समझाए है, कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म क्या होती है, लास्ट टर्म क्या होती है, इन्फिनिट टीपी क्या होती है, फाइनाइट टीपी क्या होती है, ये सब कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो भी इन्हीं सब पर बेस है कि कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं, एपी किसे कहते हैं, ये सब कुछ मैंने इसमें समझाया हुआ है। तो आप इसको स्किप मत करना और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जा करके देख लीजिएगा। और ये हमारी वीडियो का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम टोटल 2 क्वेश्चंस करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल 4 क्वेश्चंस है, जिसको हम अगले 3rd क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में करेंगे, पार्ट 2 में। तो चलिए पार्ट फर्स्ट में 2 क्वेश्चंस को जल्द से जल्द खत्म करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इसमें हमको कुछ पार्ट दिए है, इसमें 4 पार्ट है, जिसमें मैं अभी इस वीडियो में पार्ट 2 अभी मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं और मैं आगे के 2 क्वेश्चंस अभी कराऊंगा। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये कहा है कि जितनी भी हमें सिचुएशन दी गई है, इनको हमें सोल्व करके एक एपी बनानी है। एक मतलब कि एक ऐसी लिस्ट बनानी है, एक ऐसी सीक्वेंस बनानी है, और हमें उसको चेक करना है कि वो एपी है या नहीं है। अगर वो एपी है तो क्यों है, अगर वो एपी नहीं है तो वो क्यों नहीं है, हमें यहाँ पर रीज़न भी बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसका कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। एक टैक्सी है, टैक्सी का जो किराया है पहले 1 किलोमीटर के लिए तो फिक्स है, वो 15 है, ठीक है। मतलब कि वो 15 रुपये लेती है फर्स्ट किलोमीटर के, एंड एडिशनल किलोमीटर के लिए वो 8 रुपये चार्ज करती है। पहले किलोमीटर के लिए अगर कोई जाता है टैक्सी में बैठ करके तो 15 रुपये देने होंगे। उसके बाद वो कितने भी किलोमीटर जाए, चाहे वो 1 किलोमीटर जाए, पहली बार 1 किलोमीटर चलने के बाद अगर वो उसके बाद जितने भी किलोमीटर चलता है, चाहे वो उसके बाद भी 1 किलोमीटर चले, 2 किलोमीटर चले, उसके हिसाब से 8 रुपये चार्ज ऐड होता चला जाएगा 15 में, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये देखना है कि जो यहाँ से लिस्ट बनेगी क्या वो एपी होगी या नहीं होगी। तो चलो देखते हैं इसको। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। अब देखो, यहाँ पर टैक्सी का जो किराया है फॉर फर्स्ट किलोमीटर टैक्सी फेयर कितना है, 15 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर एंड एडिशनल किलोमीटर के लिए टैक्सी फेयर कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 8 किलोमीटर। अब यहाँ पर लिखेंगे टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर कितना है। देखो, 1 किलोमीटर के लिए तो 15 रुपये है, सॉरी यहाँ पर रुपये आएगा, ठीक है। 15 रुपये 1 किलोमीटर का। अब टैक्सी फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर, उसके लिए कितना हो जाएगा, 15 + 8 हो जाएगा, यानी कि 23 रुपये, ठीक है। टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर, देखो 15 + 8 + 8, यानी कि इसमें अब 23 में क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर फिर से ऐड हो जाएगा, ठीक है। 23 में 8 ऐड कर दो तो कितना होगा, 8 और 3 कितने होंगे आपके, 11 होते हैं, ठीक है। 2 और यहाँ पर 31 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी रुपये हो जाएगा। तो ऐसे आप और भी निकाल सकते हो, 1 2 3 1 हो निकालो, कितने नंबर्स निकालोगे आप, मुश्किल से 4 निकाल लो आप, वही बहुत रहेगा। और यहाँ पर 4 किलोमीटर के लिए हो जाएगा 31 + 8 कितना हो जाएगा, 39 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से एपी क्या बनेगी, देखो 15, यहाँ पर जो लिस्ट बनेगी 15, 23, 31 एंड 39 एंड सो ऑन, ये ऐसे चलती रहेगी। अब देखो यहाँ पर ये सीक्वेंस तो बन गई। अब यहाँ से हम निकालेंगे D1 निकालेंगे, D1 और D2। अगर D1 D2 इक्वल आ गई तो मतलब कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सेम है, तो मतलब ये एपी होगी। रीज़न क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस सेम है, और जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो लिस्ट और सीक्वेंस क्या कहलाएगी, हमारी एपी कहलाएगी। नेक्स्ट पेज पर देखो, यहाँ पर 15 है, 23 और 31 है। तो देखो यहाँ पर 15 था, 23 था, इसमें 8 जोड़ेंगे तो 31, इसमें जोड़ेंगे तो 39, ठीक है।
अब सो ऑन। देखो D1 निकालना है हमको, तो क्या करें 23 में से 15 को माइनस कर देंगे, सेकंड में से फर्स्ट वाले को माइनस करना है, फिर इसमें से इसको ऐसे सेकंड में से फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट, ऐसे निकालते चले जाएंगे। पहले दो निकाल लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितना बचेगा आपका कॉमन डिफरेंस 8 बच जाएगा, ठीक है। 23 में 15 का 8 बच गए। अब D2 निकालेंगे, 31 माइनस 23 इक्वल टू 8 बचा। तो मतलब एज कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट सेम, कॉमन डिफरेंस सेम है, देन सीक्वेंस इज एपी। एपी क्या है? एक सीक्वेंस है, या फिर कह सकते हैं सीक्वेंस क्या है, ये एक एपी है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, आप क्वेश्चन को आप अपने बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। एक सिलेंडर है जिसमें कुछ अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है, जब हम उससे पंप को कनेक्टेड करते हैं तो वो क्या करता है, बार बार 1/4 वॉल्यूम को निकालता है, उस एयर के वॉल्यूम को 1/4 निकाल देता है बार बार, ठीक है। तो हमें ऐसे ही जब वो बार बार निकालता है 1/4 एयर जो उसमें रिमेनिंग रह जाती है, ठीक है, पहले बार तो टोटल होगी, ठीक है, उसमें से जो निकालेगा 1/4 पहली बार के लिए वो निकाल देगा, फिर जो रिमेनिंग रहेगी उसका 1/4 निकालेगा, फिर जो रिमेनिंग रहेगी उसका 1/4 निकालेगा। ऐसे ही हमको पता करना है कि जो लिस्ट बनेगी, सीक्वेंस बनेगी, क्या वो हमारी एपी होगी या नहीं होगी। तो देखो सेकंड में तो आप चाहे यहाँ पर लेट कर लो, पहली बार के लिए एक फिक्स नंबर आप लेट कर सकते हैं या फिर आप कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक फिक्स नंबर लेट कर लेता हूँ, लेट टोटल वॉल्यूम प्रेजेंट इन सिलेंडर भी 100। मैं लेट कर लेता हूँ वो 100% उसमें है, मतलब यहाँ पे 100 मान लो, ठीक है, इतनी वॉल्यूम उसमें फिक्स है, मतलब भरी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर निकालते हैं सिलेंडर पंप रिमूव्स वॉल्यूम, कितना निकालते हैं वो 1/4 ऑफ टोटल का 1/4 वो निकालता है बार बार, ठीक है। अब देखो पहली बार के लिए जब, ठीक है, फॉर फर्स्ट टाइम पंपिंग कितना निकालेगा वो, अमाउंट ऑफ एयर रिमूविंग, फर्स्ट टाइम के लिए कितनी एयर रिमूव करेगा वो 1/4 ऑफ 100, कितना आ जाएगा 25, कितना निकाला उसने 25 निकाला। तो यानी कि पहली बार के लिए कितने आई उसने 25 उसने निकाला, तो इसने उतनी एयर को रिमूव कर दिया, ठीक है। अब देखो फॉर सेकंड टाइम एयर रिमूविंग बाय पंप, देखा जितनी एयर उसमें रिमेनिंग है, देखो उसने पहली बार 100 थी, ठीक है, टोटल 100 थी, उसने कितनी निकाल दी 25 निकाल दी। अब कितनी बच गई उसमें, 1/4 ऑफ कितने का निकालेगा वो 100 माइनस 25 का निकालेगा। तो यानी कि ये देख लो 1/4 ऑफ 75 इसका वो निकालेगा, 1/4 ऑफ 75 इसका वो निकालेगा 1/4 एयर रिमूविंग। तो एयर रिमूविंग कितनी 75/4, तो यानी कि 75/4 वो निकाल चुका होगा। अब की बार कितनी बचेगी, अब रिमेनिंग एयर कितनी हो गई इसमें, पहले निकाल लेते हैं। रिमेनिंग एयर हो जाएगी 100 माइनस 70/4, अब की बार वो निकाल चुका, तो ये हो जाएगा 400 माइनस 75 यानी कि 325/4, इतनी एयर उसमें रिमेनिंग रह जाएगी, ठीक है। अब की बार देखते हैं फॉर थर्ड टाइम एयर रिमूविंग कितनी निकालेगा वो 1/4 ऑफ 325/4 की, तो यानी कि 1/16 ऑफ 325 इतनी एयर वो निकाल चुका
होगा, यानी कि इतनी एयर वो निकाल चुका होगा। अब की बार फिर से रिमेनिंग एयर कितनी रह गई, रिमेनिंग एयर 100 माइनस 325/16, तो यानी कि ये हो जाएगा 1600 माइनस 325/16। तो यहाँ पर बचेगा, देखो 10 में 5 गए, 5 बचे, यहाँ पर 9 में से 2 गए, 7 बचे, ठीक है। 16 यहाँ पर 15 में से 3 गए, 12 बचे, इतनी बाय 16, ठीक है। इतनी एयर वहाँ पर क्या जाएगी, रिमेनिंग रह जाएगी। अब वो इसका भी कितना निकालेगा, 1/4 निकालेगा। तो करते हैं इसको नेक्स्ट पेज पर। तो देखो फोर्थ टाइम के लिए वो कितनी निकालेगा, देखो अब की बार हमने आप पहले 3 निकाली ना, तो पहली में से वो फिर, हाँ ठीक है 3 बहुत है, ठीक है 3 बहुत है। अब देखो कितनी निकाली उसने, पहली बार के लिए इसने कितनी निकाली, 25 निकाली, ठीक है। पहली बार के लिए इसने 25 निकाल ली। सेकंड के लिए पीछे चेक करते हैं, देखो पहली बार के लिए 25, उसके बाद 70/4, अब की बार ठीक है 75/4, उसके बाद 320/5/4, उसके बाद 175/16। तो देखो सबसे पहली बार तो 25, उसके बाद 75/4, 325/4, उसके बाद निकालेगा वो 127/5/16, ठीक है। तो देखो अब देखो पहली बार के लिए 25, सेकंड के लिए 70/4, उसके बाद 325/4, उसके बाद 1275/16 एंड सो ऑन, ऐसे आगे निकालता चला जाएगा। देखो सबसे पहली बार के लिए कितनी थी, 25, ठीक है। उसके बाद उसने कितनी निकाली, 75/4, 325/4 एंड 1275/16, इतनी थी। और पहली के लिए टोटल, और पहली की बार एयर कितनी थी, 100 थी, ठीक है। अब देखो 25 ये हो गया। अब यहाँ से D1 निकालो, D1 है, इसमें से इसको माइनस कर दो, 75/4 माइनस 25, D1 तो हो जाएगा 75 माइनस 100/4, तो कितना आएगा, माइनस का 25/4, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब D2 निकालो, 325/4 माइनस 75/4, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, एक मिनट यहाँ पर कर लेते हैं। देखो 5 में से 5 गए, 0 बच गए, 12 में से 7 गए, आपका 5 बच गया, यहाँ पर बच गया 2, 250/4, ठीक है, 250/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 250/4 माइनस 20/4 इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे D1 डजंट इक्वल टू D2। सो जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो लिस्ट ऑफ नंबर्स डजंट फॉर्म AP, ठीक है, वो AP फॉर्म नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है ही नहीं, कॉमन डिफरेंस डजंट एग्जिस्ट एज अ सेम, ठीक है, या रीजन लिख देना। तो चलिए चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। देखो ये क्वेश्चन है थर्ड, इसमें है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। कोई आदमी है, वो वेल डिगिंग कर रहा है, यानी कि एक कुआं खुदवा रहा है, तो पहली मीटर, अगर वो पहली मीटर, यानी कि उसका मतलब है उसकी कॉस्ट जो है 150 है फॉर फर्स्ट मीटर, ठीक है, एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। नीचे गहराई में, यानी कि उसको जितनी गहराई तक खिंचवाना है, तो मतलब जितने गहराई तक उसको गड्ढा खुदवाना है, फिर कुआं खुदवाना है, तो पहली मीटर तक तो उसके ₹150 है। उसके बाद सब्सिक्वेंट मीटर के लिए वो जितने भी मीटर तक खुदवाना चाहेगा, ठीक है, तो उसके ₹50 इंक्रीज़ होते चले जाएंगे, ठीक है, उसके ₹50 इंक्रीज़ होते चले जाएंगे। तो देखो यहाँ पर कैसे होगा ये, और वहीं पर ही फोर्थ पार्ट भी हम जल्द करेंगे, ठीक है। आप फोर्थ पार्ट को लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन नंबर थर्ड, देखो फर्स्ट मीटर कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल कितनी है, ₹150, ठीक है।
एंड फॉर सब्सिक्वेंट मीटर कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट राइजेज बाय 50 रुपी। अब ध्यान से देखो यहाँ पर पहली मीटर के लिए क्या है, कॉस्ट 150 है और सब्सिक्वेंट मीटर के लिए राइजेज हो जाएगी वो 50 रुपीज़। तो इसका मतलब दिस शोज दैट, मैं इसको दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, आप इसको पहले वाले तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो फॉर फर्स्ट मीटर कॉस्ट कितने है 150 रुपी एंड सब्सिक्वेंट मीटर की 50 राइजेस होता चला जाएगा, यानी कि सेकंड के लिए कितना हो जाएगा 150 है पहले के लिए, सेकंड के लिए 200 जाएगा, तीसरे के लिए 250 जाएगा, यानी कि 50-50 बढ़ता जा रहा है, यानी कि 50 क्या बन गया, एक फिक्स नंबर बन गया। और फिक्स नंबर को हम क्या कहते हैं, इसका मतलब वो कॉमन डिफरेंस है। दिस शोज दैट 50 इक्वल टू डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, ठीक है। एंड ए इक्वल टू कितना आएगा 150। देन दिस शोज दैट ऑब्टेनिंग लिस्ट विल एन एपी, वो क्या होगी, एक एपी होगी, यानी कि जो लिस्ट ऑब्टेन होगी अब जा वो क्या होगी, हमारी एपी होगी। तो चलो लिस्ट क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, ये भी एक तरीका है इसको करने का। तो ए हमारा 150 है, डी हमारा 50 है, ठीक है। तो देखो ए इक्वल टू कितना है 50, A1 कितना है 150, A2 कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा A प्लस में डी, पहली टर्म में डी को ऐड कर दो 150 प्लस 50। अब ये कैसे आया, मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया हुआ है, जा करके देख लीजिएगा, इसलिए कह रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 200, A3 कितना आ जाएगा A प्लस 2D, ठीक है। तो 150 प्लस 2 इंटू डी 50 कर दो, ठीक है। अगर हमें A3 निकालना है, ठीक है, तो डी में उससे एक कम में मल्टीप्लाई करके इसको फर्स्ट टर्म में जोड़ दो, ठीक है। 150 प्लस 2 5 जा 10, ठीक है, 100 2 5 जा 10, ये 100 हो गया। 150 100 कितना 250, या फिर 200 में आप प्लस कर सकते हो सीधा। अब A4 निकाल लो तो कितना आ जाएगा, A4 निकालेंगे A प्लस 3D, तो यानी कि 250 में 50 ऐड कर दो, मतलब इसका मतलब 300 जाएगा। तो हमारी AP क्या बन जाएगी 150 200 250 300 एंड 350 एंड 100। तो ये हमारी क्या हो जाएगी AP हो जाएगी, ठीक है। तो चलो इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ पार्ट आपने लिख लिया होगा, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। तो देखो फोर्थ पार्ट में है क्या, कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, हर साल अमाउंट कितनी होगी, अकाउंट मतलब जो मनी की अमाउंट है वो अकाउंट में कितनी होगी, अगर वैन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। अगर पर साल 8% के कंपाउंड इंटरेस्ट पर 10,000 रुपये, ठीक है, यानी कि 10,000 रुपये हमने 8% के कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम के अकॉर्डिंग हमने डिपॉजिट करा दिए, तो एवरी ईयर, यानी कि वे 10,000 रुपये जमा कराने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पर 8% के कंपाउंड इंटरेस्ट पर 10,000 रुपये जमा करवाने के बाद एवरी ईयर हर साल लगातार कितनी अमाउंट आएगी, ठीक है, कितनी अमाउंट उसको मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर प्रिंसिपल क्या हो जाएगा हमारा 10,000, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, जो कि हम पहले साल के लिए डिपॉजिट कराते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। और ये प्रिंसिपल वैल्यू फिर एवरी ईयर के लिए क्या हो जाती है, आपकी चेंज होती रहती है, ठीक है। पहले साल के लिए तो यही रहेगी, दूसरे साल के लिए चेंज होती रहती है, लेकिन हमें यहाँ पर ज़्यादा आगे तक नहीं जाना, बस हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर रेट लिखेंगे, कितना है, रेट है हमारा 8%, ठीक है। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट जो मिलती है P इंटू 1 प्लस R बाय 100 इंटू N। N क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ ईयर, कितने साल के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए N की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 हो जाएगी, तो अमाउंट कितने आ जाएगी, प्रिंसिपल कितना है 10,000, ठीक है, 1 प्लस 8/100, ठीक है। फर्स्ट ये कितना आ जाएगा 10,000 इंटू 108/100, 2 0 से
2 0 कट गई तो 10800 ये आ जाएगी। ठीक है, अब फॉर सेकेंड ईयर के लिए कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, अमाउंट कितनी हो जाएगी 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 इंटू में इसका स्क्वायर। ठीक है, इक्वल 10,000 इंटू 108/100 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये देख लो आप, ये आ जाएगा आपका 108 का स्क्वायर। ठीक है, अब फॉर थर्ड ईयर के लिए अमाउंट कितनी हो जाएगी 10,000 इंटू 108/100 का होल क्यूब, ये तो हो जाएगा। अब अमाउंट कितनी हो जाएगी आपकी, तो उसका होल क्यूब करें 1 2 3 4। ठीक है, तो ये बच जाएगा आपका 108 क्यूब, सॉरी स्टूडेंट्स, 108 का होल क्यूब अपॉन 1000000 इंटू 10000, 4 0 से 4 0 गई तो यहाँ पर ये बच गया। तो यहाँ पर 108 का होल क्यूब अपॉन में 100 ये बचेगा। ठीक है, पहली बार के लिए 10800, सेकंड के लिए 108 का होल स्क्वायर और यहाँ पर 108/100 और उसका क्यूब। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ नंबर क्या बनी, लिस्ट ऑफ नंबर क्या बनी 18000, 180 इसका स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर आपका बनेगा 108 का होल क्यूब अपॉन में 100 एंड सो ऑन, ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, अब यहाँ से D1 निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, 108 का होल स्क्वायर माइनस 10800। तो देखो ये आ गया। अब D2 निकालो, यहाँ पर D2 निकालेंगे 108 का होल क्यूब अपॉन 100 माइनस 108 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर। अब देखो मैं इसको भी सोल्व करता हूँ। देखो यहाँ से 108 है तो 108 इंटू 100 इसको मैं लिख सकता हूँ। तो 108 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 108 बचेगा, यहाँ पर माइनस 100 बचेगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 108 में से 100 गए तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 इंटू 8 64, 864 यहाँ पर आपका बच जाएगा। अब भी यहाँ से क्या करता हूँ, 108 को यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ स्क्वायर को, और यहाँ पर क्या बचा 108 माइनस 100, तो यानी कि 8/100 यहाँ पर आपका बचेगा। तो देखो इस वैल्यू को देखो और इस वैल्यू को देखो, क्या ये सेम है, D1 D2 क्या सेम है, नहीं। तो D1 डजंट इक्वल टू D2, तो सो लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म एन AP, ये AP फॉर्म नहीं करी है। ये चारों पार्ट हो गए कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। नीचे कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, आप इन पार्ट्स को अपने बुक से देख लीजिएगा। ठीक है, और लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर A की वैल्यू 10 है और D की वैल्यू 10 है, हमें इससे AP फॉर्म करनी है। ठीक है, उसकी पहली 4 टर्म हमें निकालनी है। अब देखो यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे होगा। देखो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारी, A1 तो हमारा 10 ही हो जाएगा। अब A2 क्या हो जाएगी हमारे पास, देखो A1 तो हमारा 10 ही रहेगा, इंट्रोडक्शन में देख लेना कैसे। अब देखो A2 हो जाएगा A प्लस D, इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा A1 प्लस D। A1 कितना हमारे पास 10 है, प्लस D कितना 10 है, तो सेकंड टर्म कितनी हो जाएगी 20। थर्ड टर्म कितनी हो जाएगी A1 प्लस 2D, तो A1 में प्लस कर दो 2D, 10 प्लस 2 इंटू D, D कितना 10 है, तो 10 प्लस 20 इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। A4 निकालना है, A1 प्लस 3 ऑफ D। ये कैसे आया इंट्रोडक्शन में समझाया हुआ है, बस कॉमन डिफरेंस में जितना नंबर यहाँ होगा उससे एक कम मल्टीप्लाई करके उसको फर्स्ट टर्म में ऐड कर देना है, तो आपकी वो टर्म आ जाएगी जो उनसे आप निकालना चाहते हो। तो 10 प्लस 3 इंटू D 10 यानी कि 30 प्लस 10 कितना 40, 4 टर्म निकल गई। तो AP क्या हो जाएगी, AP इज़ 10 20 30 40। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये कैसी है, फिक्स है, क्योंकि इसने पहली 4 टर्म कहा है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आप अपनी बुक से देख लीजिएगा। अब देखो बुक से देखो, यहाँ पर है A की वैल्यू है -2 और D की वैल्यू है 10। ओके,
डी की वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू -2 है। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना आएगी, a1 तो -2 होगा, ठीक है, और a2 कितना हो जाएगा -2 + d, 10 = 8 हो जाएगा। a3 कितना हो जाएगा a1 + 2d, a1 कितना -2 है, +2 ऑफ d, 2 × 10 20, 20 - 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक मिनट रुको, d आपका a3 निकालना, 2d निकालना है, तो d आपका 10 है, -2 है, -2 10 × 20, यहाँ पर 18 बचेगा, 10 में से 2 गए 8 बचेगा -2, ठीक है। अब a4 निकालना है, a1 + 3d, तो a1 कितना है -2 है, +3 × d कितना है 10 है, -2 + 30 कितना हो जाएगा 28। तो AP क्या आ गई, AP इज़ 2 -2, ठीक है, 8 18 और आपका 28, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सही है। अब देखो थर्ड वाला, थर्ड में ए की वैल्यू आपकी 4 है और डी की वैल्यू -3 दी गई है, तो a1 कितना आ जाएगा 4 ही हो जाएगा, ठीक है। a2 कितनी हो जाएगा, a2 हो जाएगा a1 + d, a1 4 + d कितना -3, तो मतलब 1 हो जाएगा। a3 a1 + 2d, a1 -4 है, प्लस का 2 × -3 -6 + 4 -2 हो जाएगा, ठीक है। a4 a1 + 3d, तो 4 + 3 × -2, तो 4 - 2 3 से यहाँ पर 3 आएगा, 3 3 जा 9, तो हो जाएगा -5, ठीक है। तो 4 टर्म हो गई, तो AP क्या आ जाएगी, AP इज़ -4 1 -2 एंड -5, ये हमारी क्या हो जाएगी AP हो जाएगी, ये हमारा आंसर है। कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, देख लेना। यहाँ पर A की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, फर्स्ट टर्म की वैल्यू दे रखी है -1, ठीक है, और D की वैल्यू दे रखी है 1/2। A1 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा A1 + D, तो यानी कि -1 में प्लस कर दो D, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा -½ ठीक है। A3 है A1 + 2D, A1 कितना है -1 + 2 ऑफ D, 1 ऐड कर दो तो 0 आ जाएगा। A4 आएगा A1 + 3D, -1 + 3 ऑफ D, 3/2, तो 3/2 यानी कि 1/2 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो AP क्या बनेगी -1 -1/2 0, हाफ कम हो रहा है इसमें से, तो -1 -½ 0 और ½ ये हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ देखते हैं, फिफ्थ है सॉरी, A की वैल्यू है -1.25, D की वैल्यू है 0.25 माइनस का, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी -1.25 और A2 कितना हो जाएगा A1 + D, तो -1.25 -0.25, जब आप इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 50, ठीक है, 0 ये आपका 5 और ये आपका 1.50 हो जाएगा माइनस का। A3 कितना हो जाएगा A1 + 2D -1.25 + 2 × हो जाएगा -0.25, तो इसका -1.25 ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1.5, ठीक है, क्योंकि ये 50 हो जाएगा तब 1.50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 का 5, 2 और 5 7, 1 और 1 2, माइनस का 2.75। इसके बाद E4 हो जाएगा आपका A1 + 3D, तो -1.25 + 3 × 0.25 माइनस का, तो -1.25 माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका 3 5 15, 3 2 6 7 और 3 0 0। एक मिनट होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 5 2 2 4 1 5, यहाँ पर हो जाएगा 0 आएगा, तो यहाँ पर 2 7 तो 1 का 1 आएगा, ठीक है, सॉरी -1.75 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 का 5 5 5 10, 2 और 7 9 और 1 10, 1 का 1 और 1 2, तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो AP क्या बनी आपकी -1.25
माइनस का 1.5, 0, माइनस का 1.75 और माइनस का 2.00, ये हमारी AP आ जाएगी। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट 4 टर्म निकल गई जो कि एक फाइनाइट AP हमारी बनी। तो इसके साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा कंप्लीट और ये पार्ट फर्स्ट भी हो जाता है कंप्लीट। अगर आप लोगों को इसमें किसी भी क्वेश्चन से लेकर के कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करना, उसका आंसर हम आपको ज़रूर देंगे। और अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी डाउट हुआ, ठीक है, तो आप इससे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देख लेना जा करके, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वैसे अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसे लगी वीडियो, और हमारी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमें इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक पर भी जाकर फॉलो करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।